अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप जो बर्फ की चादर में लिपटा हुआ है। बर्फीले रेगिस्तान, ऊंचे ग्लेशियर और लुभावनी खूबसूरती की जगह। यहाँ की ठंडक और सफेदी एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती है। ये एक रहस्यमयी महाद्वीप है जहां बहुत कम लोग जाने की हिम्मत करते हैं। यहाँ की कठिन परिस्थितियां और दूर दूर तक फैली बर्फ इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। लेकिन इसकी खूबसूरती के नीचे एक बहुत बड़ा राज छुपा है जो पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ की बर्फ के नीचे छुपे हुए रहस्य वैज्ञानिकों को आकर्षित करते हैं। अंटार्कटिका की बर्फ में बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई है। अगर ये पिघल गई तो हमारी दुनिया बदल सकती है। यहाँ की बर्फ की मोटी चादरें हमारे ग्रह के जलवायु संतुलन को बनाए रखती है। ये जमा हुआ पानी एक टाइम बम की तरह है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये हमारे ग्रह पर तबाही मचा सकती है। बर्फ के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ सकता है। अगर अंटार्कटिका की बर्फ पूरी तरह से पिघल गई तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। समुद्र के स्तर में वृद्धि से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। समुद्र का स्तर बहुत बढ़ जाएगा, लोग बेघर हो जाएंगे और मौसम का मिजाज बदल जाएगा। यह बदलाव हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगा। हमारे ग्रह का पूरा ढांचा ही बदल जाएगा और दुनिया का कोई कोना इससे अछूता नहीं रहेगा। यह एक वैश्विक संकट है जिसे हमें मिलकर सुलझाना होगा। अगर अंटार्कटिका की बर्फ पिघल गई तो सबसे पहला और साफ दिखने वाला नतीजा होगा समुद्र के स्तर में भारी बढ़ोतरी। यह बढ़ोतरी इतनी विशाल होगी कि इसे नजरअंदाज करना असंभव होगा। जैसे ही बर्फ पिघलेगी, खरबों टन पानी दुनिया के समुद्रों में जाएगा, जिससे पूरी दुनिया में बाढ़ आ जाएगी, जैसी इंसानी इतिहास में कभी नहीं देखी गई। यह बाढ़ न केवल तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करेगी, बल्कि दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंचेगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर अंटार्कटिका की पूरी बर्फ पिघल गई तो समुद्र का स्तर लगभग 18 मीटर यानी 190 फीट बढ़ जाएगा। यह वृद्धि इतनी बड़ी होगी कि इसे रोकना या नियंत्रित करना असंभव होगा। सोचो, पूरे के पूरे शहर समुद्र में डूब जाएंगे, समुद्र उन्हें निगल जाएगा। यह न केवल इमारतों और सड़कों को प्रभावित करेगा, बल्कि लोगों की जिंदगियों को भी पूरी तरह से बदल देगा। समुद्र के स्तर में इस भयानक बढ़ोतरी से हमारे ग्रह के नक्शे बदल जाएंगे। समुद्र के किनारे डूब जाएंगे और दुनिया भर में लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। यह बेघर लोग नए ठिकानों की तलाश में मजबूर होंगे, जिससे वैश्विक स्तर पर शरणार्थी संकट पैदा हो सकता है। छोटे द्वीप वाले देश पूरी तरह से डूब जाएंगे और उनके निवासियों को कहीं और बसना पड़ेगा। यह एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी होगी और निचले इलाकों में बाढ़ आ जाएगी, जिससे लोगों को ऊंचे इलाकों में जाना पड़ेगा। यह पलायन न केवल उनके जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि उनके सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचे को भी बदल देगा। इसका सबसे बुरा असर बड़े बड़े शहरों पर पड़ेगा। जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ेगा, ये शहर धीरे धीरे पानी में डूबने लगेंगे। सोचिए, 24 मिलियन से ज्यादा लोगों का शहर शंघाई पानी में डूब जाएगा और इसके साथ ही इसकी समृद्धि और संस्कृति भी। इसकी ऊंची ऊंची इमारतें समुद्र में समा जाएंगी। ये इमारतें जो कभी विकास और प्रगति का प्रतीक थीं, अब पानी में डूब जाएंगी। या मुंबई के बारे में सोचो, व्यापार और संस्कृति का केंद्र, जहां हर दिन लाखों लोग अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। इसकी सड़कें गंदी नालियों में बदल जाएंगी क्योंकि समुद्र अपना इलाका वापस ले लेगा। ये नजारा किसी बुरे सपने जैसा होगा। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सीन नहीं है, बल्कि अगर अंटार्कटिका की बर्फ पिघल गई तो ये हकीकत बन सकते हैं। ये एक भयानक भविष्य की तस्वीर है। ऐसे हालात में आर्थिक और सामाजिक नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। व्यापार ठप हो जाएगा और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित होगी। पूरे देशों के सामने खतरा होगा। उनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी और उनके पास पुनर्निर्माण के लिए संसाधन नहीं होंगे। जमीन, घर और रोजगार सब खत्म हो जाएगा। लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। लाखों लोग बेघर हो जाएंगे, जिससे बहुत बड़ा मानवीय संकट पैदा होगा। और यह संकट केवल एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि देशों को इतने सारे शरणार्थियों को जगह देना मुश्किल होगा जो बाढ़ से बचने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहे होंगे। ये एक वैश्विक समस्या बन जाएगी जिससे निपटना आसान नहीं होगा। समुद्र के किनारे के इलाकों पर पड़ने वाले असर के अलावा अंटार्कटिका के पिघलने से दुनिया भर के मौसम पर बहुत दूरगामी असर पड़ेगा।
समुद्रों में भारी मात्रा में मीठे पानी के मिलने से समुद्र की धाराएं बदल जाएंगी, मौसम का मिजाज बदल जाएगा और तूफान, सूखा और बाढ़ जैसी और भी ज्यादा खतरनाक घटनाएं हो सकती हैं। पृथ्वी के मौसम का नाजुक संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में मौसम में अप्रत्याशित और संभावित रूप से विनाशकारी बदलाव आएंगे। खेती वाले इलाकों में भयंकर सूखा पड़ सकता है, जबकि कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, जिससे फसलें बर्बाद हो सकती हैं और खाने की कमी हो सकती है। भाग 5, खतरे में प्रकृति। अंटार्कटिका के पिघलने के पारिस्थितिक नतीजे भी उतने ही भयानक होंगे। जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी, उन अनगिनत प्रजातियों के आवास नष्ट हो जाएंगे जो अपने अस्तित्व के लिए इस जमे हुए महाद्वीप पर निर्भर हैं। सम्राट पेंगुइन, सील और अन्य अंटार्कटिक वन्यजीवों को अपने प्रजनन स्थलों के समुद्र में डूब जाने के कारण अस्तित्व के लिए एक कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर भी उतना ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। मीठे पानी की आमद समुद्र के पानी की लवणता को बदल देगी, जिससे नाजुक समुद्री खाद्य जाल बाधित होंगे और अनगिनत प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा होगा। जलवायु परिवर्तन से पहले से ही तनावग्रस्त प्रवाल भित्तियों को और अधिक विरंजन और क्षरण का सामना करना पड़ेगा, जिससे जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का व्यापक नुकसान होगा। भाग 6, मानवीय संकट। अंटार्कटिका के पिघलने के सामाजिक आर्थिक परिणाम समुद्र के स्तर में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के तात्कालिक प्रभावों से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। लाखों लोगों के विस्थापन से बड़े पैमाने पर पलायन होगा, संसाधनों पर दबाव पड़ेगा और संभावित रूप से सामाजिक अशांति और संघर्ष हो सकता है। खाद्य सुरक्षा को खतरा होगा, क्योंकि कृषि भूमि बढ़ते समुद्रों में खो जाएगी या बदलती जलवायु परिस्थितियों के कारण खेती के लिए अनुपयुक्त हो जाएगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तटीय बुनियादी ढांचे और शिपिंग मार्गों पर निर्भर उद्योग गंभीर रूप से बाधित होंगे। बीमा कंपनियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जबकि सरकारों को पुनर्वास, बुनियादी ढांचे के विकास और आपदा राहत की भारी लागत से जूझना पड़ेगा। भाग 7, तबाही को टालना। जबकि अंटार्कटिका के पिघलने के संभावित परिणाम भयावह हैं, सबसे खराब स्थिति को टालने में अभी देर नहीं हुई है। हमारे ग्रह का भाग्य हमारे हाथ में है और हमें जलवायु परिवर्तन के मूल कारणों को दूर करने और इसके प्रभावों को कम करने के लिए निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना सर्वोपरि है। हमें जीवाश्म ईंधन से दूर जाना चाहिए और सौर, पवन और जलविद्युत जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना चाहिए। ऊर्जा दक्षता उपायों में निवेश करना, स्थायी परिवहन प्रणालियों को बढ़ावा देना और वनों की कटाई को कम करना भी कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने और ग्लोबल वार्मिंग की दर को धीमा करने के महत्वपूर्ण कदम हैं। भाग 8, एक स्थायी भविष्य की ओर। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होना, जो पहले से ही चल रहे हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है। इसमें समुद्र की दीवारों और तटबंधों जैसे तटीय सुरक्षा उपायों में निवेश करना, सूखा प्रतिरोधी फसलों का विकास करना और चरम मौसमी घटनाओं के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में सुधार करना शामिल है। हमें बदलते जलवायु के झटकों और तनावों का सामना करने में सक्षम, अधिक लचीले समुदायों और बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए भी काम करना चाहिए। इसमें हरित बुनियादी ढांचे में निवेश करना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना और स्थायी शहरी नियोजन रणनीतियों का विकास करना शामिल है। भाग 9, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। जलवायु परिवर्तन और अंटार्कटिका पर इसके प्रभावों को संबोधित करने की चुनौती एक वैश्विक चुनौती है, जिसके लिए सभी राष्ट्रों से सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। प्रभावी नीतियों को विकसित करने और लागू करने, ज्ञान और संसाधनों को साझा करने और कमजोर देशों को उनके अनुकूलन प्रयासों में सहायता करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। अंटार्कटिका का भविष्य और वास्तव में हमारे ग्रह का भविष्य अब कार्य करने की हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक स्थायी और लचीला भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करते हुए हमें तत्परता और दृढ़ संकल्प के साथ चुनौती का सामना करना चाहिए।